अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी हकीकत इन सब सियासतदानों की और मुलाओं की। 53 में जस्टिस मुनीर ने कहा, मुसलमान की आप तारीफ बता दो जो आप सबको मंजूर है। नहीं बता सके, अलग नमाज पढ़ी। उसने मुला की ना मानी। भुट्टो ने कहा कि क्या चाहते हो, दलील तुम्हें आती नहीं। हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहमहुल्लाह ने तुम्हें लाजवाब कर दिया है। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि तुम सब मेरे खिलाफ ना हो। सब कहते कि ऐलान करो कि ये अकलियत है। भुट्टो ने कहा, सब मुत्तफिक हो? कहते हाँ, हम सब मुसलमान हैं, यही चाहते हैं, हम में इख्तलाफ नहीं। मगर जब नमाज के लिए कहा कि सब पढ़ लें तो कहते कि फलां के पीछे नहीं, फलां के नहीं, फलां के पीछे नहीं पढ़ेंगे, अलग पढ़ते रहे। ज़िया से भी यही हुआ, उसने कहा मेरे पीछे नमाज पढ़ लो, कहते नहीं, अलग अलग पढ़ते रहे। फिर मुशर्रफ ने भी, तब भी ऐसा ही हुआ। फिर काजी ईसा के पास ये इकट्ठे हुए, उसे कहा हम लिखेंगे, क्या फैसला देना है। उसने पूछा, सब मुत्तफिक हो? कहते हैं मुत्तफिक है। तो उसने कहा कि हम अदालत में सबको नमाज का वक्फा कहकर यहां आए हैं, आए नमाज पढ़ लें। कहते नहीं, हमारी नमाज अलग अलग होगी। अगर उनमें यह कुछ ना होता, बनी इसराइल की मुशाबहत ना होनी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहना था कि 72 जहन्नमी होंगे, क्योंकि जो नमाजी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, ना इंसाफी बेईमानी नहीं करते, फसाद नहीं करते। ये सब समझते कि ये हमसे अलग है, मगर भूल जाते कि जहन्नमी क्यों कहलाए। उनकी औलादें जानती है कि ये झूठे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी बिल्कुल भी नहीं करते। सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। अवामुन नास की अक्सरियत भी जान गई कि ये झूठे हैं, मगर अवाम जानती के चुप में भला है, ये फसाद करते हैं और उनको शह मिली हुई है। एक दिन सब पांसा उलटने वाला है, जरूर और जल्द ये दिन आने वाला है। जमात अहमदिया ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। जमाने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएं और नेक अमल करें और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करें। सूरतुल असर वही अव्वल भी है और आखिर भी, जाहिर भी है और छुपा हुआ भी, और वो हर चीज को पूरी तरह जानने वाला है। सूरतुल हदीद 3, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ दावत दे और उनसे ऐसी दलील के साथ महज करो जो बेहतरीन हो। यकीनन तेरा रब ही उसे जो उसके रास्ते से भटक चुका हो सबसे ज्यादा जानता है, और वो हिदायत पाने वालों का भी सबसे ज्यादा इल्म रखता है। अल-नहल 126। नई शान यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्दी कुल्ल यौमिन हुआ फी शान। आसमानों में और जमीन में जो भी है उसी से सवाल करता है, हर घड़ी वो एक नई शान में होता है। जब भी देखा है तुझे, आलमे नो देखा है, मरहला तय ना हुआ तेरी शनासाई का। कुरान मजीद हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन का एक ऐसा चौंका देने वाला राज बताता है जो इंसान को अपने बातिन में झांकने पर मजबूर कर देता है। इरशाद फरमाया, व इज़्ज़य्यना लहुमुश शैतानु आमालहुम, अल-अनफाल 48। और जब शैतान ने उनके लिए उनके आमाल खुशनमा बना दिए। वो बज़ाहिर मामूली सी बात लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। शैतान हमें जबरदस्ती बुराई पर नहीं उकसाता, बल्कि हमारे दिलो दिमाग को इस तरह उलझा देता है कि बुराई नेकी जैसी लगने लगती है। चुनाचा हम झूठ को हिकमत का नाम देते हैं, जुल्म को हक के लिए जंग समझते हैं, खुद गर्जी को हक शनासी करार देते हैं, हसद को मेहनत की अलामत बना लेते हैं, तलखी को खैर खाही का लिबास पहना देते हैं, बदजबानी को हमियत हक पर रूप दे देते हैं, तकब्बुर को एतमाद की अलामत समझने लगते हैं और गैबत को बयाने वाक़या कह देते हैं। जो बातें हम बार बार दोहराते हैं वो लम्हा ब लम्हा हमारी नफ्सियात, सोच और पहचान में रच बस जाती हैं। हम समझते हैं कि हम हक की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हमारे दिलों में हमारी अपनी ख्वाहिशात इस कदर दिलकश बना दी जाती हैं कि हमें खबर ही नहीं होती कब और कहां से शैतान अपना वार कर चुका है। सोशल मीडिया ने इन रवैयों को और भी नुमाया कर दिया है और हम आहिस्ता आहिस्ता गाली को जुरत, तजलील को मजाह, बदजबानी को गैरत, तहकीर को नसीहत, तनाबुज़ बिल अलकाब को सच्चाई, बेइज्जती को मुआशरती इस्लाह, अफवाह को आगही समझने लग जाते हैं। कुरान हमें बार बार खबरदार करता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो दुश्मन जिसकी चालें इस कदर पोशीदा, बेआवाज और शातराना होती हैं
کہ ہم اپنے برے اعمال کو نیکی سمجھ کر اطمینان کی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ کب ہمیں گمراہی کی طرف لے جا چکا ہے۔ ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ اصل خطرہ غلطی میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سے پلٹنے کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ اصل خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان غلطی کو نیکی سمجھ کر اس پر ڈٹ جاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو دوسرے برائی کہہ کر ہمیں متنبع کرتے ہیں، ہم اسے اپنی خوبی سمجھ کر اپناتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے اس فریب سے محفوظ رکھے اور اپنے اعمال کا بار بار جائزہ لینے اور خود کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام